हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज़ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या होता है? एक अनडिज़ायरेबल ब्रेक होता है जो हमारी जो बोन है उसमें कंटिन्यूटी ना हो, उसको ब्रेक कर देता है, उसको हम फ्रैक्चर बोलते हैं। यानी अनडिज़ायरेबल ब्रेक द कंटिन्यूटी ऑफ बोन। ये कैसे होगा? इटियोलॉजी देखें तो ड्यू टू एनी डिसीज़ कंडीशन, जैसे कि हर पेशेंट को कोई भी डिसीज़ कंडीशन है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो रखा है। ऑस्टियोपोरोसिस में जो हमारी बोन है उसमें पोर्स बन जाता है, जिसकी वजह से बोन वीक हो जाती है, तो बहुत जल्दी टूटने लगती है। इसलिए ड्यू टू एनी डिसीज़ कंडीशन की वजह से भी फ्रैक्चर हो सकता है। किसी भी ट्रॉमा या फिर किसी भी एक्सीडेंट की वजह से फ्रैक्चर हो सकता है, या फिर एबनॉर्मल यूज़ ऑफ बोन, जैसे कि ट्विस्टिंग मूवमेंट जो बच्चे करते रहते हैं, इसलिए जो मोस्टली बच्चों में देखने को मिलता है। बोन हीलिंग जो होती है वो बच्चों में फास्टर होती है अकॉर्डिंग टू अडल्ट, क्योंकि बच्चों में जो पेरी ऑस्टियम होती है वो थिकर, फ्लेक्सिबल और रीजनरेटिव होती है। नॉर्मल जो बोन हीलिंग का टाइम है वो 3 से 12 वीक होता है, यानी 3 मंथ्स होता है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर देखें तो 2 टाइप्स के होते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैटर्न एंड अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। अकॉर्डिंग टू द पैटर्न में भी समथिंग 15 टाइप्स हैं। फर्स्ट है ओपन फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर में क्या होता है? इसको हम कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर भी बोलते हैं। ओपन फ्रैक्चर को कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो स्किन की इंटीग्रिटी होती है वो इंटैक्ट नहीं होती है, यानी हमारी स्किन अच्छे से मिली नहीं होती है, वो उसकी स्किन जो है ब्रेक हो जाती है, अच्छे से इंटैक्ट नहीं होती है। द नेक्स्ट है क्लोज फ्रैक्चर। क्लोज फ्रैक्चर में को हम सिंपल फ्रैक्चर बोलते हैं। इसमें जो हमारी स्किन की इंटीग्रिटी है वो इंटैक्ट होती है। देन थर्ड है कंप्लीट फ्रैक्चर। कंप्लीट फ्रैक्चर में जो बोन होती है कंप्लीट 2 पार्ट में ब्रेक हो जाती है, उसको हम कंप्लीट फ्रैक्चर बोलते हैं। फोर्थ है इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, जो हमारी बोन होती है वो कम्प्लीटली 2 पार्ट में टूटी नहीं होती, वो उसका जो थोड़ा सा ऐसा आपस में जुड़ा होता है, इसलिए उसको हम इनकम्प्लीट फ्रैक्चर बोलते हैं। फिफ्थ है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में क्या होता है, जो हमारी बोन ब्रेक हुई होती है वो ट्रांसवर्सी मैनर में हुई होती है, जैसे कि ये हमारी बोन है तो ये ऐसे करके टूटेगी, यानी ट्रांसवर्स मैनर में टूटी हुई, तो इसको हम इसको ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बोलते हैं। ठीक है। फिर ऑब्लिक फ्रैक्चर में क्या होता है, जो हमारी बोन है, जैसे कि ये बोन है तो ये ऐसे करके टूटी होगी, यानी इसका जो एंगल होगा 50 to 45 एंगल होगा। ठीक है। स्पायरल फ्रैक्चर होता है, इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारी ये बोन है तो ये ऐसे ऐसे स्पायरली टूटती हुई जाती है। ठीक है। मतलब ट्विस्टिंग मैनर में ब्रेक होते होते जाते हैं, इसको हम स्पायरल फ्रैक्चर बोलते हैं। देन नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में क्या होता है, एक टाइप ऑफ फ्रैक्चर होता है जिसमें क्या है, ये किसी भी डिसीज कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। देन नेक्स्ट है इम्पैक्ट फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, वन फ्रेगमेंट ऑफ बोन रन टू अनदर फ्रेगमेंट, मतलब इस एक बोन का हिस्सा दूसरे बोन में धंस जाता है, उसको हम इम्पैक्ट फ्रैक्चर बोलते हैं। देन नेक्स्ट है ग्रेनिस्टिक फ्रैक्चर। ग्रेनिस्टिक फ्रैक्चर में क्या होता है, जो बोन्स के जो एड्स होते हैं, जो बोन्स के एड्स होते हैं वो गेट फ्रैक्चर हो जाते हैं, अपोजिट साइड में बेंड हो जाते हैं, जो मोस्ट कॉमनली बच्चों में देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट है बकल्ड फ्रैक्चर। इसमें क्या, जो बोन की मर्जिंग साइड्स होती है उनमें फ्रैक्चर से हो जाता है। देन नेक्स्ट है कम्युनिकेटिव फ्रैक्चर। इसमें जो होता है, एक सिंगल बोन है, उसके बहुत सारे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, चूरा चूर हो जाती है, उसको हम कम्युनिकेटिव फ्रैक्चर बोलते हैं। कंप्रेस फ्रैक्चर, जो हमारी दो बोन, जैसे कि 2 बोन है वो एक दूसरे को कंप्रेस करती हैं, जैसे कि वर्टिब्रे है उसके ऊपर सर्वाइकल है वो थोरेसिक करते हैं, थोरेसिक लंबर को, तो बीच में जो कंप्रेस करती है उसको हम कंप्रेस्ड फ्रैक्चर बोलते हैं। देन नेक्स्ट है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर जैसे कि इन्फेंट की स्कल की जो बोन होती हैं, जैसे कि पैराइटल बोन है वो फ्रंटल को डिप्रेस कर रही हैं या फिर हॉस्पिटल को डिप्रेस कर रही है, तो आपस में जो डिप्रेस करती हैं उसको हम डिप्रेस फ्रैक्चर बोलते हैं। देन लास्ट है स्लैब फ्रैक्चर। स्लैब फ्रैक्चर में क्या होता है, फ्रैक्चर ऑफ टीथ, जैसे कि कोई भी अगर मुक्का वुक्का मार रहा है मुंह में तो जो हमारे टीथ टूट जाते हैं उसको हम स्लैब फ्रैक्चर बोलते हैं। अब जैसे कि आपको जो अकॉर्डिंग टू पैटर्न फर्स्ट था उसमें 15 टाइप थे ओपन फ्रैक्चर, वो आपको नॉर्मली याद हो जाएगा। ठीक है। क्लोज हुआ, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक, स्पायरल, यहाँ तक नॉर्मली सब लोगों को याद हो जाएगा। देन उसके बाद पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, इम्पैक्ट, ग्रेनिस्टिक, बकल्ड। इसके लिए एक ट्रिक है, PGI सीट बुक CCD स्लैब। P4 का मतलब होता है पैथोलॉजिकल, G का मतलब ग्रेनिस्टिक, I का मतलब इम्पैक्ट, बुक्ड यानी बकल्ड, CCD कम्युनिकेटेड, कंप्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड, स्लैब यानी स्लैब। ओके।
देन सेकंड टाइप है अकॉर्डिंग टू द नेम एंड लोकेशन। इसमें फर्स्ट है मोंटेजिया फ्रैक्चर। मोंटेजिया फ्रैक्चर में क्या होता है, फ्रैक्चर ऑफ अल्ना विथ डिसलोकेशन ऑफ प्रॉक्सिमल रेडियस अल्नर जॉइंट। इसमें क्या होता है, जो हमारी अल्नर बोन होती है वो डिसलोकेशन हो, उसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है रेडियो अल्नर जॉइंट का, वो प्रॉक्सिमल पार्ट जो होता है वो डिसलोकेशन हो जाता है। इसको हम मोंटेजिया फ्रैक्चर बोलते हैं। इसको याद करने के लिए आप MPV लिख सकते हैं। MP यानी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी, M फॉर मोंटेजिया फ्रैक्चर, P फॉर प्रॉक्सिमल रेडियस अल्नर जॉइंट एंड U फॉर फ्रैक्चर ऑफ अल्ना। ठीक है। देन नेक्स्ट है गिलेजी जॉइंट, गिलेजी फ्रैक्चर। गिलेजी फ्रैक्चर में क्या होता है, फ्रैक्चर ऑफ रेडियस विथ डिसलोकेशन ऑफ डिस्टल रेडियस अल्नर जॉइंट। इसमें जो फ्रैक्चर होता है वो हमारे डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट पर होता है, और मॉन्टेरी में प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मतलब अल्नर जॉइंट के पास में, डिस्टल यानी दूर में। तो इसको याद करने के लिए आप G डॉक्टर लिख सकते हैं, G फॉर गिलेजिया और D फॉर डिस्टल एंड R फॉर फ्रैक्चर ऑफ रेडियस। देन थर्ड है कोले फ्रैक्चर। कोले फ्रैक्चर यानी C फॉर कोले, कोले मतलब कलाई, यानी रिस्ट का फ्रैक्चर होता है। इसको हम डनर फॉक डिफॉर्मिटीज भी बोलते हैं। इसमें जो हमारे डिस्टल रेडियस में फ्रैक्चर हो जाता है विथ डॉर्सल टिल्ट के, जैसे कि हमारा हाथ जो रिस्ट जॉइंट होता है वो नीचे की तरफ लटका होता है। इसको हम कॉले फ्रैक्चर भी बोलते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट है स्मिथ फ्रैक्चर। स्मिथ फ्रैक्चर में क्या होता है, फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस। जो कॉले था उसमें डिफॉर्मिटीज़ या फिर डिस्टल रेडियस हो रहा था नीचे की साइड, लेकिन इसमें क्या है, जो रिस्ट जो होगी वो नीचे साइड हो जाएगी और हमारा हाथ ऊपर की तरफ होगा। जैसे कि इसमें दिखाया गया, जैसे कि ये हमारी रिस्ट है तो जो हाथ है वो नीचे की तरफ हो जाएगा, और इसमें आते में हाथ ऊपर की तरफ हो जाएगा और यहाँ से जॉइंट मतलब टूट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट है हैंगमैन फ्रैक्चर। हैंगमैन फ्रैक्चर मतलब जो फ्रैक्चर होता है वो हमारी एक्सिस बोन यानी C2 बोन जो होती है वर्टिब्रे की, उसमें होता है। देन नेक्स्ट है जेफर फ्रैक्चर। जेफरसन में क्या होता है, जो एटलास होती है जो हमारी वर्टिब्रे की फर्स्ट C1 बोन होती है उसमें फ्रैक्चर होता है। देन सेवन्थ है पॉट्स फ्रैक्चर। P फॉर पॉट्स यानी P फॉर पैर, यानी एंकल का जो फ्रैक्चर होता है। इसमें क्या होता है, बाई मेलुलर फ्रैक्चर होता है हमारे टिबिया और फिबुला में। देन नेक्स्ट है कॉटन फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, ट्राई मेलुलर फ्रैक्चर होता है हमारे टिबिया और फिबुला में। देन नेक्स्ट है बम्पर फ्रैक्चर। बम्पर फ्रैक्चर में हमारे जो टिबिया के जो लेटरल कॉन्डाइल होते हैं उसमें फ्रैक्चर होता है। नेक्स्ट है बॉक्सर फ्रैक्चर। जो हमारी हैंड की जो लिटिल फिंगर होती है मेटाटार्सल, उसमें फ्रैक्चर होता है। फिफ्थ जो मेटाटार्सल होता है उसमें फ्रैक्चर होता है। बेनेट में जो हमारे अंगूठा है मतलब फर्स्ट मेटाकार्पल है उसमें फ्रैक्चर होता है। देन नेक्स्ट है मार्च फ्रैक्चर। जैसे कि हम लोग NCC वगैरह में परेड करते हैं, मार्च करते हैं, तो उसमें जो हमारा पैर होता है टार्सल होता है वहाँ पे जो प्रेशर लगता है उसकी वजह से जो सेकंड या थर्ड मेटाटार्सल होती है वहाँ फ्रैक्चर हो जाता है। जॉन फ्रैक्चर में क्या होता है, हमारी जो फिफ्थ मेटाटार्सल बोन होती है उसमें फ्रैक्चर होता है। ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा।